देखिए, पृथ्वी पर अधिकतर लोग मौत से डरते हैं, जो कि स्वाभाविक भी है। लेकिन एक डरावना सच जो हम नहीं जानते, वो यह है कि आज आप जो भी है, जो भी आप बनना चाहते हैं और जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, इन सब की जड़ में एक डर बैठा है और वो है मौत का डर। लेकिन अक्सर हम इस पर गौर नहीं कर पाते और अधिकतर लोग इसे जानने से ही डरते हैं और सोशल मीडिया में खोए रहते हैं, जो कि हमारे अस्तित्व का मतलब जानने का सही रास्ता नहीं है। खैर, यहाँ हम उस सच्चाई का सामना करेंगे जो हमारे अंदर मौत का डर पैदा करती है। आप इमेजिन कीजिए, एक इंसान की सांसें रुक जाती है, दिल की धड़कन बंद हो चुकी है, डॉक्टर्स के मुताबिक वो मर चुका है, लेकिन उसके सर पे लगी एक मशीन कुछ और ही बता रही है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने कुछ ऐसे पेशेंट्स के दिमाग की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जिनकी लाइफ सपोर्ट मशीन बंद की जा रही थी, और उन्होंने जो देखा उसने पूरी मेडिकल दुनिया को हिला दिया। सांस रुकने के कुछ ही पल बाद इन पेशेंट्स के दिमाग में गामा वेव्स का एक तूफान उठा। ये वही वेव्स है जो एक जागे हुए होश में बैठे इंसान के दिमाग में चलती है। एक पेशेंट में तो ये एक्टिविटी नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा थी। मतलब जिस पल को हम अंत कहते हैं, शायद उसी पल हमारा दिमाग सबसे ज्यादा जागा हुआ होता है। कोई नहीं जानता कि उस वक्त हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, शायद पूरी जिंदगी की एक आखिरी झलक। लेकिन यह सवाल कि मौत के उस पार क्या है, ये सदियों से मनुष्यों को रात को जगाता आया है। आज हम इसी सवाल की तह तक पहुंचेंगे। सबसे पहले सीधी बात जान लेते हैं कि डरना कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारे अंदर करोड़ों सालों की एक बहुत पुरानी वायरिंग है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के हिसाब से हमारा दिमाग हमें हर उस चीज से दूर रखता है जो हमें मृत्यु के करीब ले जाती है। जानवर खतरे से डरते हैं, शेर को देखकर हिरण भाग जाता है, लेकिन हिरण को यह नहीं पता कि एक दिन वो बूढ़ा होकर मर जाएगा। इंसान ही वो जीव है जिसे मालूम है कि एक दिन उसका वजूद मिट जाएगा, और यही जानकारी हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी ला देती है। 1970 के दशक में एक विचारक थे, अर्नेस्ट बेकर। उन्होंने एक किताब लिखी, द डिनायल ऑफ डेथ, और इस किताब के लिए मरने के कुछ ही महीने बाद उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला। बेकर का कहना है कि इंसान जो कुछ भी करता है, बड़ा घर बनाना, नाम कमाना, अपनी फैमिली को आगे ले जाना, हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ जाना, ये सब कुछ गहराई में मौत से बचने की एक कोशिश है। हम मरते नहीं, बस हमारी मौत को टालने के तरीके ढूंढ लेते हैं। अब सोचिए, इजिप्ट के फेरो पिरामिड्स क्यों बनवाते थे? ताकि उनका नाम, उनका वजूद मरने के बाद भी जिंदा रहे। और आज हम पिरामिड्स नहीं बनाते, हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, हम बड़ी जॉब ढूंढते हैं, हमारी एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। तरीका बदल गया है, लेकिन इंसान की वो अंदर की बेचैनी आज भी वही है। बेकर के इस आइडिया पर बाद में साइकोलॉजिस्ट्स ने बरसों रिसर्च की, जिसे नाम मिला टेरर मैनेजमेंट थ्योरी, और रिजल्ट हैरान करने वाले थे। जब भी लोगों को उनकी मौत याद दिलाई जाती, वो अचानक अपने धर्म, अपनी कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को और कस के पकड़ने लगे, जैसे मौत का डर हमें अपनी आइडेंटिटी से और चिपका देता है। अब यहाँ फिलोसोफी का एक नया मोड़ देखिए। करीब 2300 साल पहले ग्रीस में एक फिलोसोफर हुए, एपिक्यूरस। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो अजीब लगेगी, लेकिन अगर इस पर गौर करो तो सोचने पर मजबूर कर देगी। उनका कहना था, मौत का डर बेवजह है, क्योंकि जब तक तुम हो मौत नहीं होती, और जब मौत होती है तो तुम नहीं होते, और ये दोनों एक साथ कभी नहीं मिलते। अब जरा गौर कीजिए इस बात पर, आप कभी भी मरे हुए होने का एक्सपीरियंस नहीं करोगे, क्योंकि मरे हुए होने का एक्सपीरियंस करने के लिए हमें कॉन्शियसनेस चाहिए, और मरने के बाद तो वो कॉन्शियसनेस ही नहीं बचती। तो आखिर हम डरते किस चीज से है? शायद जवाब यही है कि हम मौत से नहीं, अधूरी जिंदगी से डरते हैं। वो सपने जो पूरे नहीं हुए, वो लोग जिनसे हम दोबारा नहीं मिल पाएंगे। और यहीं पर जर्मन फिलोसोफर मार्टिन हाइडेगर की बात याद आती है। उनका कहना था, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इस तरीके से जीते हैं जैसे मौत किसी और के साथ होने वाली घटना हो। लोग कहते हैं वो होता है, मुझे नहीं होगा। इस सोच को लेकर हम भीड़ में, शोर में और बेमतलब की भागदौड़ में खुद को खो देते हैं। हाइडेगर इसे भीड़ की जिंदगी कहते थे, जहां इंसान अपनी खुद की सोच से भी कट जाता है। लेकिन जिस पल आप मान लेते हैं
कि एक दिन आप भी नहीं रहोगे और वो दिन कभी भी आ सकता है। उसी पल से आपकी जिंदगी असली मायने में शुरू होती है। हेidegger इसे कहते थे मौत की तरफ होना, यानी अपनी मौत को टालना नहीं बल्कि उसे अपनाना, ताकि आप एक कॉपी पेस्ट जिंदगी छोड़कर अपनी असली जिंदगी जी सके। रोमन दौर के स्टोइक फिलोसोफर्स भी इसी बात को एक अलग अंदाज में कहते थे। रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस, जो पूरे रोमन एम्पायर का मालिक था, हर सुबह खुद को याद दिलाता था कि वो आज ही मर सकता है। सेनेका, एक और स्टोइक फिलोसोफर, हर रात सोने से पहले खुद से कहता, शायद कल सुबह ना उठूं। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन मकसद डराना नहीं था, मकसद था जगाना। क्योंकि जब आपको पता है कि वक्त लिमिटेड है तो आप उसे बर्बाद नहीं करते। जिस झगड़े को बरसों तक खींचते हैं वो बेमतलब लगने लगता है। जिस कल कर लूंगा को कहकर काम को टालते रहते हैं, उसे आज ही करने का मन करता है। ऐतिहासिक रोम में एक ट्रेडिशन था, जब कोई जनरल जंग जीतकर वापस आता, पूरे शहर में उसका जश्न मनाया जाता और ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ एक सर्वेंट धीरे से उसके कान में कहता रहता, याद रखो तुम भी मोर्टल हो। जीत की सबसे ऊंची चोटी पे भी उसे याद दिलाया जाता कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अब जरा ईस्ट की तरफ चलते हैं। बुद्ध ने 2500 साल पहले एक बात कही थी जिसे आज न्यूरो साइंस भी सही मानती है कि परमानेंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ना आपकी बॉडी वही है जो 10 साल पहले थी, ना आपके थॉट्स, ना आपकी सोच, सब कुछ बदल रहा है। हर पल आप थोड़े बदल चुके होते हैं। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में इसे कहते हैं अनिक्का, यानी इम्परमानेंस। और अगर सच में कोई परमानेंट मैं है ही नहीं, तो जिस चीज की मौत से आप डर रहे हैं वो चीज तो वैसे भी हर पल मर और जन्म ले रही है। बचपन वाला मैं यानी सेल्फ कब का जा चुका है और कल वाला मैं आज नहीं रहा। मौत कोई एक झटके में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिलसिला है जो हम रोज जी रहे हैं। बुद्ध का कहना था, जब आप इस बदलाव को कस के पकड़ना छोड़ देते हैं, तभी आपको उस गहरे डर से आज़ादी मिलती है। अब आखिर में एक कहानी सुनिए। 399 बीसी में एथेंस की एक जेल में एक बूढ़ा फिलोसोफर अपने दोस्तों से घिरा हुआ बैठा था। नाम था सोक्रेटिस। कुछ ही घंटों में उसे जहर का प्याला पीना था। मौत की सजा थी। कमरे में जो रो रहे थे वो उसके स्टूडेंट्स थे। सोक्रेटिस बिल्कुल शांत था, बिल्कुल मुस्कुराता हुआ। उसने अपने स्टूडेंट्स से कहा कि एक सच्चे फिलोसोफर की जिंदगी दरअसल एक मौत की तैयारी ही होती है। फिर उसने वो जहर का प्याला उठाया, बिना कांपे पी लिया और पूरे कमरे में घूमने लगा जब तक उसके पैर भारी नहीं होने लगे। कोई चीख नहीं, कोई गिड़गिड़ाहट नहीं, बस एक इंसान जो समझ चुका था कि जिस चीज से वो डर सकता है उसे उसने बरसों पहले ही अपना दोस्त बना लिया था। तो आखिर में मौत का डर हमें जागने से रोकता है। जो व्यक्ति जागरूक नहीं है अपने अस्तित्व के बारे में, वो मौत से डरेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो मरने से नहीं डरते, नहीं, वो तो जीने से डरते हैं। इस वीडियो का अर्थ यही है कि मौत का डर पॉइंटलेस है, क्योंकि मौत की निश्चितता तय है। मेरी राय में मौत जरूरी है, क्योंकि अमर जिंदगी कोई वरदान नहीं बल्कि शाप है। क्योंकि जब कोई मृत्यु नहीं तो अंत नहीं, और जब हमें मालूम होता है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड जिंदगी है, तो हम इसे बर्बाद नहीं करते। हम कैसी भी परिस्थिति में हो, हमें मरना ही होगा। हमारा अंत निश्चित है। यह जानकारी हमें अवेयर करती है कि हमारा जीवन कितना तुच्छ है और इस यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मौत के बाद क्या होगा, या तो हमारा अंत होगा या हम जाग जाएंगे। तो इसमें डरने की क्या बात है। और जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप जान ही जाओगे, क्योंकि मेडिटेशन का एक्सपीरियंस मौत के एक्सपीरियंस के काफ़ी करीब है। अगर आज रात आप यह सोचे कि ये आपकी आखिरी रात हो सकती है, तो शायद आप उन लोगों को गले लगा ले जिनके पास बैठने का वक्त आपने कभी नहीं निकाला। और शायद आप उस काम को आज ही शुरू कर दे जिसे आप सही वक्त कहकर टालते आ रहे हैं। क्योंकि सच यही है, मौत का डर असल में मौत के बारे में है ही नहीं। रोहित डूडी यहाँ था।